हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम अपनी मंजिल पे बहुत आगे तक जा रहे हैं, धीरे धीरे ही बढ़ते चलेंगे। हार मान के रुक गए तो हार जाएंगे, है ना। तो हम हार नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। अभी स्टार्टिंग में नहीं आते, व्यू टाइम लगता है ना थोड़ा। तो डिक्रीज़ करने वाले मुझे डिक्रीज़ करने की कोशिश ना करें, मैं नहीं होंगी। और रिक्वेस्ट है कि फालतू के कमेंट्स वीडियो पे ना करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ सीखने में तो वीडियो देखें, नहीं है तो स्किप करें। क्योंकि पता है, हम लोग जब भी कोई स्टडी मटेरियल को लेके कुछ भी देखते हैं ना, तो वो हमारे नॉलेज को गेन ही करता है ना। डिक्रीज़ वो कहीं से भी नहीं करेगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपना चैप्टर का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बायो जियो केमिकल। अब देखिए, बायो जियो केमिकल। तो जब तक हम टॉपिक का मतलब नहीं देखते, मैंने पहले भी बताया है कि जब तक टॉपिक का मतलब नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। बच्चों को देखते हैं, 8 वाले बच्चों को यूँ नींद मारते हैं क्लास में बैठे बैठे। तो मतलब ये हो क्या रहा है, पढ़ने हैं पढ़ो। आपका एक वर्ड है, ये भी आपको कुछ ना कुछ बताता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो चलिए हम टॉपिक के बारे में देखते हैं। बायो मतलब जीवों से रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। जियो मतलब अपने एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, अपने अर्थ पे क्या क्या है, जैसे एयर, वाटर, क्लाइमेट, इनको लेके जियो हो गया। और केमिकल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और भी केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे जो फैक्ट्रीज़ वाले केमिकल हैं वो भी इंक्लूडेड, और भी केमिकल जो अर्थ में होते हैं, ठीक है। तो उन तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन इज द सेंस साइकिल उनका, कि वो साइकिल कैसे बनाते हैं अपना, ठीक है। बायो जियो से कैसे कनेक्टेड है, जियो केमिकल से कैसे कनेक्टेड है, ये चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, सबको पता है, ठीक है। फिर कहता है कि दिस एनर्जी इनिशिएट, ये एनर्जी मिलती कहाँ से, लाइफ प्रोसेस इन द बायोस्फीयर। किसकी प्रोसेस है, बायोस्फीयर की लाइफ है ये एनर्जी, ठीक है, ये मान के चलो। थ्रू फोटोसिंथेसिस द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स का मेन सोर्स, फूड सोर्स और एनर्जी किससे मिलती है, सन से मिलती है। किसके थ्रू मिलती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलती है, ठीक है। ये जो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनाते हैं। लीव्स पे आती है, फिर उससे वो प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं, एनर्जी मिलती है उससे प्लांट्स को, फिर प्लांट्स हमें देते हैं, हम औरों को देते हैं और उनको देते हैं। तो इस करके हमारा इकोसिस्टम, जो हमारा फूड चैन, फूड वेब हमने जो पढ़ा था, फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ा था, वो सारा कुछ किसके अंदर काम करता है, बायो जो सर्किल है उसके अंदर काम करता है, ठीक है। तो एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, सन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो किस में टूटती है, 2 टाइप्स में टूटती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टूटेगी, प्लस ऑक्सीजन में टूटेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टूटेगी तो मतलब वो नीचे आएंगे, जमीन में आ जाएंगे, ठीक है। तो और ये ऑक्सीजन हम ले लेंगे, तो मतलब ये सर्किल साइकिल बना रहा है कि नहीं बना रहा। कंपाउंड से है तो जियो को मिल रहा है, और ऑक्सीजन है तो बायो हम ले रहे हैं इसको, ठीक है। इंसुलेशन दैट रीचेज द सरफेस, जो भी सन की टोटल जो इंसुलेशन पहुंचते हैं ना अर्थ पे, उसका ओनली 0.1% क्या करते हैं, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। मोर देन हाफ, और 0.1% के भी, जो 0.1% है, इसका हाफ से ज़्यादा तो प्लांट किसके अंदर यूज़ करता है, रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ करता है। एंड अदर शिफ्टेड टू अदर पोर्शन ऑफ द प्लांट, और जो बाकी की बची हुई है हाफ से ज़्यादा वो किस में यूज़ कर लेता है, अगर माने तो 0.50 है ना इसकी भी, तो वो किस में यूज़ हो जाता है, रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स।
और जो बाकी का बचता है पॉइंट 1 के जो बाकी का बचता है वो कहाँ चला जाता है, प्लांट्स के अलग अलग पोर्शन में चला जाता है, स्टेम्स में, रूट्स में, ठीक है, उनको सर्वाइव करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एंड सर्वाइव इन डाइवर्सिटी ऑफ एसोसिएशन। सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग वेराइटीज़ रहती हैं, तो वो अलग अलग सिचुएशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। वहाँ का जो बायोज्यूस केमिकल है हर जगह का सेम नहीं होता, तो ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए सर्वाइव करने के लिए डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग विभिन्नता है, और एसोसिएशन मतलब उनके ग्रुप में, उनके ग्रुप जो होता है उनके जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म करते क्या है, किसका सोर्स है, फ्लो ऑफ एनर्जी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि बुक में लाइन दे रखी थी कि सच द सर्वाइवल इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमेटिक फ्लो सच एज फ्लोज ऑफ एनर्जी, और इसके अंदर जो भी सर्वाइवल्स हैं वो किसके थ्रू, एनर्जी फ्लो होती है उनके अंदर, फ्लो ऑफ एनर्जी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, ठीक है। हमें भी अपनी बॉडी के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिएगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे, फैट्स चाहिएगा, प्रोटीन्स चाहिएंगे, तो वो सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू किस में आती है, प्लांट्स में आती है। प्लांट्स हर्बीवर्स ले लेते हैं, हर्बीवर्स से कार्निवर्स ले लेते हैं, कार्निवर्स से फर्दर कार्निवर्स, जिनमें टॉप कार्निवर्स बोला जाता है, टर्शियरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उसको ले लेते हैं। फिर बात आती है 1 बिलियन अगो, तो 1 बिलियन अगो में क्या हुआ था कि ये जो प्रोसेस है बायोजियोकेमिकल की जो प्रोसेस है वो कोई 10-15 सालों की नहीं है ना, इसको काफ़ी लंबा टाइम लगा है। तो कितना, 1 बिलियन नियर अबाउट लगा है। तो सेम बैलेंस बनाया है किसके बीच में, जब ये साइकिल तैयार हुआ था ना तो इनके बीच में सेम बैलेंस बना था, और वो सेम बैलेंस किसके अंदर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर समझते हो एनवायरनमेंट, ठीक है, सरफेस के ऊपर का, और हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी का एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या था, सेम बैलेंस था। अब तो क्या हो रही है कि फैक्ट्रीज वगैरह जो फ्यूल्स वगैरह बर्न कर रही है, जिसके कारण CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह ये जो प्रोसेस जो गैसेज हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम कर रही है। होता क्या है कि इधर से प्लांट्स तो कम कर रहे हैं, प्लांट्स को काट के फैक्ट्रीज दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये दे रहे थे CO2, ये भी देते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि जब ये इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अपने अंदर भी जो होते हैं, तो वो जब टूटते हैं ना तो वो 2 टाइप्स में टूटते हैं। एक तो क्या होता है, कंपाउंड्स में टूटते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, प्लस ऑक्सीजन में टूटते हैं। तो जैसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं एंड फैक्ट्रीज हैं, ऐसे बना दे क्या, है ना, समझ जाना, ये फैक्ट्रीज है, ये धुआं उठ रहा है, ठीक है, समझ गए, समझ जाओगे, है ना, ये फैक्ट्रीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये तो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि CO2 कंज्यूम कर रहे हैं, और ये दे भी रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, ये भी CO2 दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा हो रहे हैं, ये होते जा रहे हैं, और ये कम होते जा रहे हैं। तो मतलब लेने वाले कम हो गए और देने वाले ज़्यादा हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो कहता है कि जो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जो सेम बैलेंस था वो उसे बनने में कोई 1-2 साल नहीं लगे, उसे 1 बिलियन ईयर्स लग चुके हैं। फिर बात आती है केमिकल साइकिल की। केमिकल साइकिल बनता किसके थ्रू है, टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं जो अपन फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, वो क्या होता है, जैसे प्लांट्स डेड हो जाते हैं या फिर उनकी जो लीव्स वगैरह नीचे गिर जाती है, तो उससे क्या बनते हैं, वो टिश्यूज ही हो गए प्लांट्स के, तो उससे क्या बनता है, केमिकल बन जाता है सॉइल के अंदर, फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। और क्या, एनिमल्स के जैसे डेड बॉडीज वगैरह होती है, तो क्या होते हैं, जीवाश्म जिसको बोलते हैं, वो बायो, ठीक है, डिकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉइल में देते हैं। तो इस तरह के सॉइल से प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है, क्या, ये प्लांट्स हो गए, ठीक है, सॉइल से ले लिया इन्होंने, क्या ले लिया, ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ये फैक्ट्रीज हैं। तो ये जब डेड होते हैं,
ठीक है, डेड होते हैं तो इनका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नीचे आता है, इनकी जो लीव्स वगैरह गिरती है वो नीचे आता है। तो ये यहाँ से ही अंदर जा रहे हैं पौधे के, पौधा इसको बाहर दे रहा है CO2 के रूप में, ठीक है, अदर जो कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक उनके रूप में इनको बाहर दे रहा है। तो ऐसे ही इनका साइकिल चलता रहता है, ये इनको CO2 देने के काम कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। जब CO2 इसको मिलती है तो ये कंपाउंड्स में टूटते हैं, किसके अंदर, ऑर्गेनिक और ऑक्सीजन कंपाउंड्स में टूटते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे ये केमिकल साइकिल चलता है, किसके थ्रू, एयर वाटर सॉइल के थ्रू, एयर वाटर सॉइल के थ्रू। ठीक है, अब एयर में जैसे सॉइल की बात करते तो इसने ले लिया, फिर एयर में जाएगा तो एयर के अंदर CO2 ऑक्सीजन लेवल ये इंक्रीज करता है तो वो हम तक पहुंचता है, ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है, हम भी छोड़ते हैं। तो ये सारा साइकिल है, किस किस के थ्रू हो सकता है, ये एयर वाटर एंड सॉइल के थ्रू। और होता कैसे है, डिकम्पोजिशन। जैसे जरूरी नहीं है कि सरफेस पे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड होता है, किसके, वाटर के अंदर भी होते हैं भाई, होते कि नहीं होते, तो वो डिकम्पोजिशन के कारण होते हैं। एनर्जाइज्ड बाय सोलर सिस्टम, और ये जो पूरा सर्किल है वो किससे एनर्जाइज्ड होता है, सोलर सिस्टम में एनर्जाइज्ड होता है। फिर आगे इसने बताया है कि बायोजियोकेमिकल के बारे में बताया है। ठीक है, दीज साइकिल्स मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर रेफर टू एज बायोजियोकेमिकल। तो बायो किसको रेफर करता है, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एंड जियो देखते हैं, बता ही देते हैं ना थोड़ा सा। बायो जियो केमिकल अलग अलग लिख रही हूँ, केमिकल्स का तो पता ही है आपको। ठीक है, बायो की बात करते हैं तो बायो किसको रेफर करता है, ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, निजम्स को। जियो किसको, रॉक्स, सॉइल, वाटर, ठीक है, एयर, इनको रेफर करता है बायो। बायो किसको करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जियो रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर को। आई होप ये समझ में आया वो सर्किल आपको कि बायो जियो केमिकल है क्या। तो इनके बीच में जो साइकिल बनता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म CO2 छोड़ते हैं, प्लांट्स लेते हैं, फिर प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ते हैं, उसको ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब फिर हम उनको वापस ले लेते हैं, फिर एनवायरनमेंट में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये बायो जियो केमिकल साइकिल। फिर इसने बोला कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल्स, एक गैसियस है एंड द सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स। कितने टाइप्स बताएं, 2 टाइप्स। कौन कौन से, गैसियस, ठीक है, गैसियस, सेडिमेंट्री। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं बायोजियो केमिकल। ठीक है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। ये किसको रेफर करेंगे, इसके जो रिजर्वियर्स होंगे, ठीक है, रिजर्वियर्स होंगे, इसके रिजर्वियर्स होंगे, वो कौन होंगे, और इसके रिजर्वियर्स कौन होंगे, मतलब भंडार। तो गैसियस साइकिल कौन कौन हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर हो गया ना एक तो अपना, और ओशन हो गए, क्या, एटमॉस्फेयर एंड ओशन। अब ओशन कैसे होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। किसकी बात कर रहे हैं, गैस की। सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन कहाँ होता है, ओशन में। आई बात समझ में। तो ओशन लेवल पे सबसे ज़्यादा गैसेस फॉर्म क्रिएट होती कि नहीं होती, तो इसलिए गैसेस साइकिल में मेन रोल, जो भंडार जिसको रिजर्वर्स बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं, एटमॉस्फेयर एंड ओशंस हैं। और सेडिमेंट्री की बात करें तो जैसे रॉक्स वगैरह हो गई, ठीक है, चट्टानें वगैरह जो हो गई, ये क्या है, इसकी क्या है, रिजर्वियर्स हैं। बात करें कि क्या क्या है इसके रिजर्वियर्स, रॉक्स, ठीक है, अर्थ जो कहाँ है, अर्थ के, अर्थ सरफेस के ऊपर और नीचे जो चट्टानें हैं वो क्या है, किसका, सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वेशन है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे द वाटर सर्किल है,
इसके अंदर तो कुछ नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था कि ओशन है, इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड बन रहे हैं, ठीक है, कंडेंसेशन से क्लाउड बन रहे हैं, और यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, और फिर क्या करते हैं, वापस क्या कर देते हैं, प्रिसिपिटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। तो वाटर साइकिल तो आपने पीछे के जो चैप्टर था आपने उसके अंदर पढ़ाई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर मेंटेन बिटवीन दैम ए सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड ऑफ गैसियस फ्रॉम रेफर टू एज द वाटर ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कैसा? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किसके अंदर, या फिर वाटर साइकिल बोल दो, वाटर साइकिल। इसके बाद में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके जो साइकिल है वो गैसियस साइकिल्स वो पढ़ेंगे हम, जो आपकी बुक के अंदर है 11th NCERT के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप शेयर दिस वीडियोज़ सॉरी, ठीक है। ओके फिर बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर साइकिल तो आपको पीछे के चैप्टर में समझ में आ गया है, तो इतना डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, और किस किस फॉर्म में होता है ये और देख लीजिए आप। बाय बोल दिया, हाँ मैं जानती हूँ, पर थोड़ा सा और देख लीजिए किस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, गैसियस, गैस एंड लिक्विड 3 फॉर्म में पाया जाता है, और किसको रेफर करता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड वाटर साइकिल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अब जा रही हूँ, सच में मैम थका देती है ना।